वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 के लिए करंट अफेयर्स की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं भारत में कौन क्या। अक्टूबर 2022 न्यू लिस्ट अनाउंसमेंट हो चुकी है। अक्टूबर 2022 तक के डाटा की अपडेट करेंगे। एग्जाम से पहले सब कुछ कवर। बाकी के जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियो है आप प्ले लिस्ट में जाइए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जी के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें बाकी वीडियो देखे। आपको इससे पहले राजस्थान में कौन क्या का वीडियो भी मिल चुका है। तो स्टार्ट करें। भारत में कौन क्या हो सकता है, यहां से एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। राष्ट्रपति कौन है? देखो, देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो सबसे पहले ये पॉइंट तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी वर्तमान में नई राष्ट्रपति बन चुके हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और आपको याद रखना है 25 जुलाई 2022 को इन्होंने शपथ ली थी। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली थी। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये भारत की पहली आदिवासी महिला बनी है और प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। व्यक्ति के रूप में ये 15वीं राष्ट्रपति है और वैसे देखें तो 16वें राष्ट्रपति, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अब द्रौपदी मुर्मू जी ने किसका स्थान लिया? तो रामनाथ जी कोविंद का स्थान लिया है। और इन्होंने किन को हराया? तो विपक्ष में इन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया। और इनका जन्म कहां हुआ था? द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। और ये राज्यपाल किस राज्य की रही थी? झारखंड की राज्यपाल थी। तो इतनी सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। और दूसरा प्रश्न भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अपने राजस्थान के संदर्भ में। खास करके राजस्थान के संदर्भ में उपराष्ट्रपति बन चुके हैं जगदीप धनखड़। राजस्थान के झुंझुनू जिले में इनका 1951 में जन्म हुआ था। तो ये हमारे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने किन को हराया? तो मार्गरेट आल्वा को। मार्गरेट आल्वा को, वो भी राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी है, उनको हराया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने 11 अगस्त को शपथ ली थी। कब? 11 अगस्त को। द्रौपदी मुर्मू जी ने 25 जुलाई को शपथ ली थी। ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं उदय उमेश ललित, जिसको हम कहते हैं यूयू ललित। यूयू ललित यानी उदय उमेश ललित राजस्थान के नए। इससे पहले कौन थे? एनवी रमना थे। तो सॉरी, राजस्थान के नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुके हैं? यूयू ललित यानी उदय उमेश ललित। महान्यायवादी तो के वेणुगोपाल थे। अब नए नियुक्त होंगे आर वेंकट रमणी। हालांकि पेपर में आपके ये पूछे न पूछे, आपको ये जरूर याद रखना है। अगर पेपर में आ गया तो आपको के वेणुगोपाल ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो के वेणुगोपाल। अब नए जो बनेंगे आर वेंकट रमणी है, वो भी मैंने आपको ताजा बता दिया। के वेणुगोपाल की जगह कौन बनेंगे? आर वेंकट रमणी। सोलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। और मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार है, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। और राजस्थान के मैंने बता दिया मधुकर गुप्ता बन गए। राजीव कुमार है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिनको कहते हैं सीएजी, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा है। याद रखना, क्योंकि दिल्ली में उपराज्यपाल होता है, तो नए पुलिस कमिश्नर को भी याद रखना, संजय अरोड़ा। और उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अब देखो, सभापति राज्यसभा के, जो उपराष्ट्रपति होता है ना, उपराष्ट्रपति वही राज्यसभा का सभापति होता है, और वो जगदीप धनखड़ है। और आपको पता है कि हमेशा हमारे भारत के अंदर, संविधान के अंदर उपराष्ट्रपति के लिए वेतन का कोई उल्लेख नहीं है। वेतन का उल्लेख है तो वो जब सभापति के रूप में, प्रधान सभापति के रूप में काम करते हैं। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में 17वीं लोकसभा अध्यक्ष चल रही है, ओम बिड़ला जी है। ये हमारे कोट्टा बूंदी से सांसद है। तो बहुत बड़ी बात है, 2 सदन है, दोनों सदनों के जो अध्यक्ष हैं वो अपने राजस्थान से हैं। उपाध्यक्ष लोकसभा के कौन है? पी थम्बी दुरई, इनको याद रखना है। वो लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। आपसे एक क्वेश्चन यहां से किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। और राज्यसभा के महासचिव है पीसी मोदी। कौन है? पीसी मोदी महासचिव है। लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के सदन के नेता पीयूष गोयल। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में सदन के नेता है पीयूष गोयल। लोकसभा में सदन के नेता नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, लेकिन लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा।
तो सदन के नेता लोकसभा के हैं नरेंद्र मोदी, जबकि लोकसभा के विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता है। अब सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख देखो, सीडीएस भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जब बिल्कुल एकदम ताजा बता रहा हूं, अभी 1-2 दिन की कहानी है, अभी नियुक्त किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश के दूसरे सीडीएस के रूप में नियुक्त किया। पहले कौन थे? विपिन रावत जी थे। उसके बाद में कार्यवाहक के रूप में काम कौन संभाल रहे थे? मनोज पांडे संभाल रहे थे। लेकिन अब सीडीएस किसे नियुक्त किया? जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वीआर चौधरी। नौसेना यानी जल सेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। तो मनोज पांडे ही सीडीएस का काम संभाल रहे थे, अब नियुक्त हो गए अनिल चौहान। फिर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह और समुद्री सुरक्षा समन्वयक है जी अशोक कुमार। मुख्य याद करने मैंने लगभग आपको बता दिए। विदेश सचिव है विनय मोहन कवात्रा। गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरम। भारत के प्रथम लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष और अब वर्तमान में कार्यवाहक है प्रदीप कुमार मोहंती। वर्तमान में कार्यवाहक रूप में लोकपाल के रूप में कौन संभाल रहे हैं? प्रदीप कुमार मोहंती। प्रथम कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, जिनको हम कहते थे पीसी घोष। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये पॉइंट ऐसे प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाएंगे, एक आधा प्रश्न आएगा तो। और नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अध्यक्ष हमेशा जो वर्तमान प्रधानमंत्री होगा वही होगा। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी और सीओ परमेश्वर अय्यर। ये 2 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। जिसने पहले पीडीएफ ले रखी है ना हमारी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें एक जगह ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वरन अय्यर किस आयोग के उपाध्यक्ष है, वो मिस्टेक है, वहां सीओ है। अब यहाँ कई वीडियो देख रही है तो उसमें सही कर लेना कि 1-2 मिस्टेक है। तो परमेश्वरन अय्यर। लोकसभा आयोग के अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। और अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। और मनोज सोनी कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष। जैसे अपने राजस्थान के अंदर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है प्रियंका कानूनगो। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जैसे अपने राजस्थान के अंदर कौन है? बाल संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल। अध्यक्छ कर्मचारी चयन आयोग ब्रजराज शर्मा। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? ब्रजराज शर्मा। जैसे अपने राजस्थान के अंदर RSMSSB है राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, उसके हरि प्रसाद शर्मा। अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एनके सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के इकबाल सिंह लालपुरा। हालांकि बहुत कम पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे नहीं जाते, मुख्य आपको पढ़ने हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष जेपी मोहपात्रा। अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के हैं अरुण कुमार मिश्रा। ऐसे पॉइंट आपको याद रखने। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। और राजस्थान के कौन है? जीके व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। आरबीआई के गवर्नर है शशिकांत दास, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रेलवे बोर्ड के सीईओ है विनय कुमार त्रिपाठी। सेबी के अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है, माधवीपुरी है। सेबी है उसके अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके अध्यक्ष है निधि छिब्बर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष है। इसके अलावा इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। मैंने आपको अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु प्रौद्योगिकी, परमाणु कार्यक्रम में तीनों टॉपिक सारे दे दिए, आप पढ़ लेना उनको। तो इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। और डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बन गए? समीर वी कामत। निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको हम कहते हैं बार्क, उसके हैं अजीत कुमार मोहंती। और निर्देशक विक्रम साराभाई केंद्र के हैं डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली है। और नाबार्ड के अध्यक्ष, ये नाबार्ड की तारीख पूछी जाती है, 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। गोविंद राचुलू चिंताला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी। ये पीछे क्या आया था भाई? संघ मनोज सोनी, दोबारा देखते हैं उसको। यहाँ आ गया डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी के डबल आ गया, कहीं मैंने सोचा उल्टा ना आ जाए कहीं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है मनोज सोनी। यूपीएससी के जैसे यूपीएससी है वैसे अपने राजस्थान में आरपीएससी है, उसके अध्यक्ष है संजय श्रोत्री है।
कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष है एस किशोर। ठीक है, एस किशोर, अभी पीछे डबल आ गया है ना, स्कोर देख लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, एस किशोर, कर्मचारी चयन आयोग, ये उल्टा आ गया शायद यहाँ पे। नए कौन बन चुके हैं? एस किशोर है अभी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष। जो पीछे बताया था वो पुराने हो चुके हैं, अब नए याद रखना है। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए? यहाँ ब्रजराज शर्मा नहीं है, अब इसको काट देना, और आपको याद क्या रखना है? एस किशोर रखना है। क्या याद रखना है? एस किशोर रखना है। मुख्य सत्कर्ता आयुक्त कौन है? सुरेश एन पटेल। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारियों में देखें तो महासचिव एंटोनियो गुतेरेज है, और महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन के हैं डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, और अध्यक्ष एशिया क्रिकेट परिषद के हैं जयस्या, और यूनेस्को महानिदेशक है आंद्रे एजोल। तो ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट इतने ही मुख्य मुख्य मैंने बता दिए, क्योंकि अगर कोई एक आधा पर्सन आएगा तो बस इन मुख्य मुख्य से आएगा, इनको अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।